वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम जो 7 और 8 दिसंबर को होने वाला था मल्टीपल शिफ्ट में, अब एक ही शिफ्ट में होगा। जो घटनाक्रम रहा है आप सभी को ज्ञात है। सो उससे प्रभावित होकर के और उसके आगे जो है समर्पण करके एक तरीके से आयोग ने फाइनली सही राह पकड़ते हुए पूर्व की भांति परीक्षा कराने का जो निर्णय लिया है 9:30 से 11:30 तक, और द्वितीय सत्र में अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे तक 2 सत्रों में, यानी कि जीएसओसी सैट का पेपर जो है एक शिफ्ट में होगा। और एग्जाम डेट यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है 22/12/2024। 22 दिसंबर 2024 को पेपर आपका फाइनली होने जा रहा है। प्रबल संभावना है कि पेपर इसी दिन होगा और किसी भी तरीके की इधर उधर की बातों में अपना फंसते हुए एटलीस्ट जिन लोगों ने सिर्फ यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा था, जिन लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम है, वो ये बात ध्यान से सुनिए कि अब 36 दिवस आपके पास बच रहे हैं और 16 तारीख के बाद सिर्फ और सिर्फ 35 दिवस बच रहे हैं। तो 35 दिवस में यानी कि लगभग जो 5 सप्ताह बचे हुए हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी को फाइनल टच आप दे सकते हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं मार्केट में, किस एग्जाम का पेपर आपको देखने को मिलेगा, किस एग्जाम डेट के हिसाब से पेपर देखने को मिलेगा, क्या ये पहले का पेपर होगा, क्या ये नया पेपर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अब, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट है वो हर तरीके से अपने को तैयार करके जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर अब तैयार करना होगा। अंतिम 35 दिवस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्रैश कोर्स पे आए तो क्या यहाँ पर आपको जरूरी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। लास्ट 36 दिवस का पेड क्रैश कोर्स जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने शुरू किया है, उसका स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए सभी लोग जिन लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। 22/12 को पेपर होना है, इस बात को आप लोग जो है दरकिनार मत करिएगा। पहले ऐसा हुआ है कि मार्च में एग्जाम डेट थी, फिर जुलाई में होना था, फिर अक्टूबर में और फाइनली दिसंबर में होने जा रहा है। लेकिन अब मेरे हिसाब से कोई अटकलें नहीं बाकी हैं। पहले मल्टीपल शिफ्ट में होने की वजह से हमें जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी थी और आयोग ने सही निर्णय लेते हुए इसको पूर्व की भांति कराने का निर्णय लिया है। आप मान करके चलिए कि 22/12 को पेपर अब हो ही जाएगा। ठीक है, पूरी आयोग की तैयारी होगी क्योंकि इसी दौरान आरओ की परीक्षा प्रस्तावित थी, तो कोई नए अरेंजमेंट्स करने नहीं होंगे। क्वेश्चन पेपर भी मल्टीपल ही बने होंगे 2 शिफ्ट के हिसाब से, तो उसी में से कोई एक पेपर आपको देखने को मिल सकता है। करंट अफेयर जैसा आप पढ़ने वाले थे 7 और 8 के लिए, वो उतना ही आपको तैयार करना है, इसमें कोई जो है संशय नहीं रहेगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं कि आपको पुराना पेपर भी देखने को मिल सकता है जुलाई वाला। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए काम ये किया जा सकता है कि सेफ साइड रहने के लिए अक्टूबर 2023 से आपको तैयार करना चाहिए। अक्टूबर 2023 का, फिर नवंबर का, दिसंबर का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको लेना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, जितना भी जरूरी होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस पेड ग्रुप में आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप जिन लोगों ने लास्ट मोमेंट में ज्वाइन किया है, सारा स्टडी मटेरियल अपडेट करके आपको मिल चुका है, चाहे मिसलेनियस का हो, चाहे बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स जो आपको स्टडी करने हैं। करंट अफेयर अभी मंथ वाइज अपलोड किया गया है, लेकिन जल्द का मतलब है कि एग्जाम से करीब 15-17 दिवस पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे आपका एग्जाम 22 दिसंबर को है, तो करीब जो है 7 दिसंबर के करीब हम आपको पापा वीडियो की पीडीएफ दे देंगे करंट अफेयर की, इंग्लिश माध्यम में अलग और हिंदी मीडियम में अलग, जिसमें आप वही पीडीएफ से पूरा करंट अफेयर तैयार कर लेंगे, नेशनल इंटरनेशनल वाला। और उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर भी आपको दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर भी जितना दिया गया है बस उतना ही जरूरी है। यूपी जीके से लेकर सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स कंपाइलेशन में आपको दे दिए गए हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इन्वायरमेंट के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, इन सब के। ठीक है, तो अब लास्ट मोमेंट रिवीजन ही ज़्यादातर लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग रिवीजन करने के उद्देश्य से ही हमारे ग्रुप में आए हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन सबसे पहला है कि जो भी स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में दिया गया है, सिर्फ उसी को आपको पढ़ना है, इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि अब मल्टीपल फोल्ड स्टडी मटेरियल आप नहीं तैयार कर पाएंगे। हर जगह का स्टडी मटेरियल अब तैयार नहीं किया जा सकता है। जो भी आपने पहले पढ़ा उससे हमारा कोई लोकस या फिर कोई कंसर्न नहीं रहेगा। जो भी हमने यहाँ पर दिया है, अगर अभी भी 8 से करीब जो है 9 घंटे, करीब 10 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं उसको स्टडी करने में, रिवाइज करने में और उस पर आधारित प्रैक्टिस करने में, तो अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है निश्चित तौर पर। फुल पेड ग्रुप में जिन लोगों ने डाउट क्लियरेंस का ग्रुप ज्वाइन किया है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड या फिर यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम संबंधित जीएसओ सीसैट का कोई भी डाउट हमारे एडमिन से आप पूछ सकते हैं। हमारी सर्विस जो है 22 दिसंबर 2024 तक आपको मिलती रहेगी। स्ट्रैटेजी यहाँ पर बहुत लंबी मैं नहीं बताऊंगा, ज़्यादा मेंस वगैरह की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अब प्राइमरी फोकस यहाँ पर प्रीलिम्स होना चाहिए। 2024 में इतनी बार प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ है
कि कई सारे लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी है और कई सारे लोगों के पास बहुत सारा समय नहीं बाकी है। अब तक आप मेंस दे रहे होते, अगर मार्च में आपकी परीक्षा हो गई होती तो आप जो है हो सकता है मेंस के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे होते, तो समय वेस्ट हुआ है। अगर आपने समय का सदुपयोग किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी कर पाए हैं तो लास्ट के 36 दिवस जो बच रहे हैं, इसमें टोटली आपका पूरा फोकस जो है स्टडी मटेरियल को स्टडी करने के लिए होना चाहिए और प्रैक्टिस रिसोर्स से प्रैक्टिस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की ओर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत ब्रीफ रखेंगे। स्ट्रैटेजी का सार तो मैंने बता ही दिया है कि 3 चीज़ें आपको करनी है। एससीएस का स्टडी मटेरियल आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस रिसोर्स हमारे फॉलो कर ले रहे हैं, जैसे पेड क्विज जो है, पेड क्विज 2024 की चल रही है शुरू से। इसमें सारा करंट अफेयर का रिवीजन एक तरीके से कराया जा चुका है। अगर आपने पुराने सारे सवाल लगा लिए तो आप पिछले 10 महीने का 1 साल का करंट अफेयर ऐसे ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे। और प्रैक्टिस के लिए जो जीएस के हमने क्वेश्चंस कराए हैं, जीएस के सारे सब्जेक्ट में से, जैसे साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी और बेसिक ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस में से, आई रिपीट, इन्हीं क्विज के क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं 22 दिसंबर को जो एग्जाम आप फेस करने वाले हैं उसमें। सो इसको लाइटली नहीं लेना है। पेड क्विज ग्रुप से सारे क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं और ये बहुत डुएबल टास्क है, जिसको जरा भी कठिन मानने की जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है वो बदलेगा। एक क्वेश्चन में आपको जो है 30 सेकंड से ज्यादा समय किसी भी हाल में नहीं देना है, कितना भी बड़ा टफ क्वेश्चन हो, और 10 सेकंड के हिसाब से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। कुल मिलाकर ये प्रयास करिए कि अब 1 घंटे में कम से कम जो है 160 से 200 सवाल आप लोग निश्चित तौर पर लगाएं। और सवाल लगाते समय बस ये देखना है कि गलत अगर फैक्ट कर रहे हैं तो आगे ना गलत हो। किसी भी तरीके से कोई भी फैक्ट आपका गलत हुआ है तो उसको एक बार रिकॉल करके आगे वो फैक्ट गलत ना हो, इसकी तैयारी करनी है। और जो फैक्ट सही हो गया उसको देख करके ध्यान से एक बार आगे बढ़ जाना है और स्टडी मटेरियल में रिवाइज करते समय उसको ध्यान करना है, रिकॉल करना है। ठीक है, एक्टिव रिकॉल यहाँ पर करना पड़ेगा। तो स्टडी मटेरियल हो गया, पेड क्विज हो गई, और टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बार हमने पूछे। 2024 की टेस्ट सीरीज थोड़ा सा अलग तरीके से बनवाई गई थी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। जिस तरीके से लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उस हिसाब से टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो अगर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन से करने से डरते हैं तो स्टडी मटेरियल के साथ अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, पूरे सिलेबस के, जीएस के और करंट अफेयर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और पेड क्विज यहाँ पर सफिशिएंट है। अब 36 दिवस बच रहे हैं हमारे पेड कोर्स में। वैसे तो वीडियोस भी शामिल है, वीडियो रिकॉर्डिंग इस बार हमने दी थी सारी सब्जेक्ट वाइज। वीडियो रिकॉर्डिंग सारी नहीं देखी जा सकती है। अब अगर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने बैठेंगे तो स्टडी मटेरियल का रिवीजन नहीं हो पाएगा और क्विज की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग का आप स्मार्ट तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जो भी सेगमेंट आपको वीक लग रहा है, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा है, आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ फेजेस जो है डिफिकल्ट लग रहे हैं, यानी गांधी जी के आगमन से लेकर भारत की आज़ादी तक का समय, अगर क्रोनोलॉजी वाइज नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग का सहारा ले सकते हैं। तो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा यूज करिए जिसकी आपको जरूरत है। पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, उसको टुकड़ों में देखिए। जो भी भाग आपके काम का है, मान लीजिए साइंस में कोई पोर्शन है आप नहीं समझ पा रहे हैं, एनवायरनमेंट में कंसेप्चुअल वाला पोर्शन है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की अवधारणाओं वाली चीज़ें जो है, निश हैबिटेट वाली चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, और पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये वाली चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो वीडियो के उस हिस्से में जाकर के देखिए जहाँ पर ये चीज़ हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में समझाई गई है। आपको पूरा वीडियो एनवायरनमेंट का देखने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं अपनी नीड के हिसाब से आप इसमें यूज़ करिएगा, यूटिलाइज करिएगा उसको। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग देखना अब अनिवार्य नहीं है। करंट अफेयर के लिए मैंने बता ही दिया आपको, मंथ वाइज पीडीएफ हमने स्टडी मटेरियल ग्रुप में डाल दी है। आप अभी के लिए क्या करिए कि पिछले 6 महीने का, यानी कि अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई, इतना आप लोग तैयार करना शुरू कर लीजिए। और अगर नहीं भी हो पाता है नेक्स्ट 15 दिवस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, सिंगल पीडीएफ हम हमेशा रिलीज करते हैं। करंट अफेयर का पापा वीडियो यूट्यूब पर आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका जो पीडीएफ है वो हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलता है। पापा वीडियो जब आना होगा तो आएगा, लेकिन पीडीएफ जो है आपके ग्रुप में हर हाल में 15-17 दिवस पहले एग्जाम के आ जाएगी। हिंदी मीडियम में अलग होगी, इंग्लिश मीडियम में अलग होगी, जिससे आप जो है पूरा रिवीजन कर लेंगे। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का, यूपी करंट अफेयर पीडीएफ अलग से मिलेगी। यूपी करंट अफेयर के 2-3 से 4 प्रश्न तक अभी तक पूछे गए हैं, वो आपका यूपी करंट अफेयर पीडीएफ में कवर हो जाएगा। बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या जरूरी पढ़ना है वो मैं आपको पहले ही मार्क कर दे रहा हूँ, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले इतिहास में जैसे कंपाइलेशन पीडीएफ, लिस्टिंग पीडीएफ दी गई होगी, और कंपाइलेशन लिस्टिंग के वीडियोस भी दिए गए होंगे। एटलीस्ट कंपाइलेशन पीडीएफ और लिस्टिंग पीडीएफ आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अब रिवाइज वर्ड ही मैं यूज़ करूंगा, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको लाभ मिलेगा, उतना ही अच्छा मतलब रिकॉल हो पाएगा एग्जाम के दिन।
सो रिवीजन पर फोकस करना है, सारे तथ्यों को ध्यान से एक बार देख लेना है और रीडिंग और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अब यहाँ पर नहीं काम आएगी, ज़्यादा यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज करने की जरूरत नहीं चीज़ों को। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए। अगर पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उसका तरीका भी बताएंगे। वैसे अभी समझिए कि इसका मल्टीपल फोल्ड रिवीजन आपको करना है, जितनी बार दोहरा सके। इंटरनेशनल मूवमेंट पे है, जितनी बार जो है ये तीनों मूवमेंट जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन, जितनी बार रिवाइज कर पाए एक बार उसको करिए। कम से कम 3 बार ये रिवाइज होनी चाहिए तीनों आंदोलन, क्योंकि तीनों आंदोलन से एक एक प्रश्न तो आता ही है हर बार, हमेशा ही आपके एग्जाम में। इस तरीके से फोकस बनाना है। एंशिएंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज हैं और उनके शासकों पर फोकस करना है। लिस्टिंग्स में सारी लिस्टिंग दी हुई है, बस उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करने का काम करना है। इतना कर लिया तो इतिहास के जितने भी 28 प्रश्न करीब आते हैं, 25 से 28 सवाल, उनमें से मैक्सिमम आप कर पाएंगे। यूपीपीएससी में इतिहास थोड़ा सा कठिन स्तर का पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग कंपाइलेशन से आप अच्छे नंबर ऑफ प्रश्न सही कर पाते हैं और कई बार दूसरे कैंडिडेट से आगे निकल जाते हैं। पीवाईक्यू से हिस्ट्री के सारे सवाल एक बार सॉल्व कर लीजिएगा अगर बन पाए तो। अगर इतना भी नहीं हो सकता है, टेस्ट सीरीज में जो भी हिस्ट्री के सवाल पूछे गए हैं उसको जरूर रिकॉल कर लीजिएगा और पेड क्विज के सवाल जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पीवाईक्यू जो दिया हुआ है, ये पीवाईक्यू कंपाइलेशन कोई मार्केट से नहीं लाना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने ग्रुप में दिया हुआ है। उसी से अगर रिवाइज कर लेंगे एक बार, सिर्फ एक बार मैं कहूँगा, मल्टीपल बार सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से रिविजन करिए। मल्टीपल टाइम्स रिविजन लिस्टिंग कंपाइलेशन करना है, पीवाईक्यू सिर्फ एक बार देखना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो दिया हुआ है, सिर्फ एक बार आपको उसको देखना है। ठीक, एक बार सिंगल टाइम, और फिर पेड क्विज एक बार जरूर लगा लेना है आपको। इतना कर लेंगे, इतिहास यहाँ से इतना कवर हो जाएगा कि चाहे जैसे प्रश्न आ जाए मैक्सिमम प्रश्न आप निकाल पाएंगे। कट ऑफ निकालने भर के प्रश्न इतिहास से निकाल पाएंगे। फिर भूगोल में भी सेम चीज यही करनी है, कंपाइलेशन लिस्टिंग दोनों पे फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि कंपाइलेशन बहुत बड़ा हो रहा है भूगोल का, तो कम से कम लिस्टिंग पीडीएफ जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वन टाइम रीडिंग जो है कंपाइलेशन पीडीएफ की भी आपको जरूर करनी चाहिए। पीवाईक्यू से ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जो पीवाईक्यू कंपाइलेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिया है उसमें से, और कहीं से नहीं। और टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से ज्योग्राफी क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे सॉल्व करने के लिए। पॉलिटी में भी ऐसे ही करना है। स्टैटिक इकोनॉमी में क्या करना है, इकोनॉमिक कंपाइलेशन हमने दी है, बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स दिए हुए हैं बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग सहित। अगर आपको बजट समझने में दिक्कत आती है, इकोनॉमी के टर्म्स नहीं समझ पाते हैं, यूपी बजट समझने में दिक्कत आती है, वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए। बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए दी गई है और बाकायदा ज्ञान सर ने उसको समझाया है, जिससे आप अच्छे से उसको समझ सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें इन्फॉर्मेशन को। जिन लोगों की इकोनॉमी वीक है वो भी समझ जाएंगे, इस तरीके से उसको समझा दिया गया है। एनवायरमेंट में लिस्टिंग और कंपाइलेशन सफिशिएंट है। पीवाईक्यू से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिल जाएंगे, पेड क्विज से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जनरल साइंस में भी यही करना है। ठीक है, इतना सब कुछ काम अभी भी किया जा सकता है। बचे हुए 36 दिवस है। अगर आप पीसीएस एग्जाम को इंपॉर्टेंट मानते हैं, निश्चित तौर पर कुछ लोग 12 घंटे भी समय निकाल रहे होंगे लास्ट मोमेंट स्टडी के लिए, तो अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो लिमिटेड ही हैं, सभी लोग तो नहीं मेंस लिखने वाले, जितने लोग प्रीलिम्स लिखेंगे ये बात तो तय है। तो आपको मेंस लिखना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा और इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरा साल एक तरीके से बर्बाद हुआ है। मार्च में अगर एग्जाम हो गया होता तो अभी तक आप लोग इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे होते, या फिर पॉसिबली रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे होते। ठीक है, तो इसको सीरियसली समझते हुए लास्ट के 36 दिवस में अच्छे तरीके से सारी चीजें तैयार कर लेंगे तो अभी भी जीएस का कट ऑफ निकाला जा सकता है। अच्छा, एक चीज में और लोग कंफ्यूज रहते हैं, यूपीपीएससी में जनरल साइंस ज्यादा आती है, साइंस टेक्नोलॉजी का वेटेज काफी कम रहता है। तो साइंस टेक्नोलॉजी जो है ये आपको करंट अफेयर में कवर होकर मिल जाएगी। करंट अफेयर में साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन होता है, उसी में से आपके साइंस टेक वाले सवाल कवर्ड हो जाएंगे। उसके लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की जरूरत है। जनरल साइंस ज्यादा आता है, साइंस टेक जितना भी आएगा करंट अफेयर पोर्शन में हम लोग कवर करा देते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। सो हमने इसको तुरंत ही टेस्ट सीरीज़ को शुरू करने का निर्णय लिया है। सारी टेस्ट सीरीज़ जो है एक-एक करके अपलोड होती जाएंगी, 2-2 दिन, मतलब हर दिन में 2-2 टेस्ट अपलोड करके दिए जाएंगे। ज़्यादातर टेस्ट को आप स्टडी मटेरियल के तरीके भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉप वॉच लेकर के और एग्जैक्टली टेस्ट की फॉर्म में इसको नहीं लगाने का समय मिल पा रहा है, या फिर माइंड हौच पौच में रहता है, आप लोग स्कोर वगैरह कैलकुलेट करने को हैक्टिक मान रहे हैं, तो बिल्कुल इसको स्टडी मटेरियल के तरीके भी तैयार कर सकते हैं। जितने भी टेस्ट हैं सारे के क्वेश्चन देखिए, ठीक है, उसका सार तत्व समझिए क्या पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट गलत हुआ तो क्यों हुआ, उसका सही वाला एक्सप्लेनेशन पढ़िए। उसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है तो किस ट्रिक से उसको कर सकते थे, क्या कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था वैसे कर सकते थे। अगर ये सब नहीं भी देखते हैं तो एटलीस्ट जो है क्वेश्चन देख करके और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे और अच्छे तरीके से एक बार एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट रिवाइज कर लेंगे। स्टेटमेंट गलत क्यों हुई है, या फिर जो है असर्शन रीजन वाला सवाल है तो आपका सवाल क्यों नहीं सही बन पाया उसमें, ये बस एक बार अंडरस्टैंड अगर कर लेंगे
तब भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का ही रिवीजन हम लोग कराते हैं। कई लोग जैसे पूछते हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहाँ पर मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज में। तो 20 सेक्शन वाइज 29 फुल लेंथ आपको मिलने जा रही है, यानी कि काफ़ी तमाम सवाल हैं। इतने अच्छे तरीके से इन सवालों को आप देख करके जाएंगे तो टफ ट्रिकी क्वेश्चन को डील करने की हिम्मत आपके अंदर आएगी। कई बार जब आप कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, वो कंफ्यूजन दूर होती जाएगी जैसे जैसे आप हमारे सवाल लगाते जाएंगे। एग्जाम से पहले जितना कंफ्यूज होना है हो जाइए, 36 दिवस हैं, खूब कंफ्यूज होइए, खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन पढ़िए। अगर आपको लग रहा था कि ये सवाल तो मैंने सही निकाला है लेकिन वो एक्सप्लेनेशन में गलत निकल गया, तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़िए कि उसमें क्या पूछा गया था और आप क्या उसको समझ रहे थे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जो है एज अ टेस्ट अगर नहीं भी लगा पा रहे हैं, एज अ स्टडी मटेरियल उसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो हर बार फ्रेश टेस्ट सीरीज लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ही ड्राफ्ट करता है। नए तरीके के जो सवाल बन रहे हैं आयोग के द्वारा, बनाए जा रहे हैं एग्जाम पैनल के द्वारा, वैसे ही सवाल हमारी टीम फ्रेम करती है हर बार। और ये आप खुद भी देखते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज हमेशा फ्रेश होती है। कई बार पुराने क्वेश्चंस को जंबल बम्बल करके जो लोग अन्य इंस्टीट्यूट बेचते हैं, वैसी टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कभी आपको नहीं देखने को मिलेगी। फ्रेश क्वेश्चंस हैं, इसको एज अ स्टडी मटेरियल जरूर देख करके जाइएगा। इसका लाभ आपको एग्जाम में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजी के पीडीएफ में अभी बाकी सारी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो बेसिक प्रिपरेशन होती है उसकी बातें भी इसमें लिखी हुई हैं। अब इन बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है कि आपको पहले बेसिक बुक ही पढ़ना है। बेसिक बुक पढ़ने का समय अब नहीं रह गया है। अब आपको ये वाला पेज जो है इस पर जरूर फोकस करना है। सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे दिया गया है, ये जो मैंने लिस्ट दी हुई है और जो आपको समझाया है, इस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज जरूर पढ़ना है आपको, और यही आपके काम आएगा। अब लास्ट मोमेंट में इतना ही पढ़ा जा सकता है। सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे पढ़ें, ये वाला पेज जरूर एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। और जो आपके ग्रुप में जो पिंड मैसेज है, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैसेज दिया होगा कि कौन सी पीडीएफ कहाँ पर है, उसका लिंक भी दिया होगा। तो उससे आप ट्रेस करके ये वाली चीजें, जैसे लिस्टिंग कंपाइलेशन हमने बताई, ठीक है, पीवाईक्यू से ज्योग्राफी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज और पेड क्विज जरूर लगा लेनी है। ठीक है, इतना कर लेंगे। और जो मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन हम लोग देंगे एग्जाम से 15-17 दिवस पहले, अगर उसको अच्छे तरीके से घोट के पी गए आप, तो समझ लीजिए कट ऑफ वहां से भी पार किया जा सकता है। हमें कट ऑफ मार्क कितना चाहिए, ठीक है, आखिर कितने क्वेश्चन हमको टारगेट करना है। जैसा हम हमेशा बताते हैं कि आपको करीब 105 सही क्वेश्चन टारगेट करना है। निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके जो 1/3 निगेटिव मार्किंग है उसको निगेट करते हुए 105 सही क्वेश्चंस का टारगेट रखना है तैयारी के दौरान। एटलीस्ट इतना हमको चाहिए नहीं होता है, इतना हम तैयारी के दौरान एक्सपेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि अगर इससे मान लीजिए कम भी आ गए, अगर मान लीजिए 95 क्वेश्चन भी हमारे सही हो गए, कट पिट कर गए, कई बार जो है आप जो लगा करके आते हैं वो सवाल डिस्प्यूटेड हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है, तो 95 सही क्वेश्चंस भी आ गए तो आपका कट ऑफ यहाँ से पार हो जाता है। 95 सही क्वेश्चंस हमने क्यों कहा कि आने चाहिए, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें 2018 से जब से पैटर्न बदला है, तब से अभी तक आज तक आपको 95 क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ी है यूआर का कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो यूआर ओबीसी का जो लगभग सेम कट ऑफ जाता है उत्तर प्रदेश में, तो 95 सही क्वेश्चन आपको चाहिए होते हैं। लास्ट टाइम भी अगर देखें 125 सवाल कट ऑफ गया था यूआर के लिए, महिला के लिए भी लगभग इतना ही था। 93 सही क्वेश्चंस लगभग आपको चाहिए थे, और हमको टारगेट कितना करना है, 105 सही क्वेश्चंस का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से और पेड क्विज से, हमारे टेस्ट सीरीज से सब मिला करके आते कितने क्वेश्चन हैं, कई बार हम लोग बता चुके हैं। 125 सवाल तक आपको देखने को मिल सकते हैं आपके पीसीएस के पेपर में, जीएस वाले पेपर में 125 सवाल तक हमारे स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस रिसोर्सेज से, टेस्ट सीरीज वगैरह से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको कितने चाहिए, आपको सिर्फ यहाँ पर 105 सही सवाल चाहिए। 105 सही सवालों का प्रयास चाहिए और 95 सही क्वेश्चन अल्टीमेटली आपको चाहिए मेंस लिखने के लिए। इतना बिल्कुल किया जा सकता है। कई लोगों ने फॉलो किया है, हजारों लोग जो है अपना मेंस लिख चुके हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स वाले क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करके, फिर उन्होंने मेंस का भी किया है। कई लोग फाइनली भी सिलेक्ट हुए हैं, जिनका इंटरव्यू हम लोग अपने मेन चैनल पर डालते रहते हैं। पॉडकास्ट भी जल्द शुरू होने वाला है, उनके डिटेल्ड अनुभव आप उसमें देख पाएंगे, सुन पाएंगे। तो अगेन ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट बात क्या है, 105 सही क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। स्टडी मटेरियल से और प्रैक्टिस रिसोर्सेज से आपको 125 तक मिल जाएंगे। अगर भूल भी गए, 20 क्वेश्चन नहीं भी लगा पाए, 100-105 आसानी से लाए जा सकते हैं। आसानी का मतलब है स्टडी मटेरियल पढ़ करके, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को लगा करके आसानी से पाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड ग्रुप में आ गए और आसानी से 105 आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने क्लेम किया है, नहीं ऐसा कभी होता है। यहाँ पर आने के बाद जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, जो प्रैक्टिस रिसोर्स दिए हुए हैं, जो उसको पॉजिटिवली लेगा, अच्छे तरीके से उसको रिलीजियसली फॉलो करेगा और स्टडी भी करेगा 8 से 10 घंटे अगले 35 दिवस जो बच रहे हैं उसमें, वो लोग जो है फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं मेंस के लिए। प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड की जा सकती है इससे, इस चार्ट से। 2023 का आप देखिए, 2022 का, 2021 वाला देख सकते हैं, 20 वाला भी देख सकते हैं। 15 सवाल एंशिएंट से और जो है
मतलब 15 सवाल आए थे एंशिएंट मिडिवल से, जिसमें एंशिएंट से 10 थे, 5 मिडिवल से थे, 11 मॉडर्न हिस्ट्री से थे, इसमें 9 मॉडर्न हिस्ट्री से, 2021 में 11 मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज होता है, लेकिन काफ़ी टफ सब्जेक्ट भी होता है हिस्ट्री। ज्योग्राफी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 21 सवाल आए थे 2023 में, 18 आए थे 2022 में, 16 आए थे 2021 में, 16 आए थे 2020 में और 18 आए थे 2019 में। तो इस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल आए थे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से इतने क्वेश्चन आते हैं। सबसे कम क्वेश्चन आर्ट कल्चर वगैरह से होते हैं। मिसलेनियस से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 10 आए थे पिछली बार, उससे पिछली बार 20 आए थे, फिर 12 आए थे पिछली बार, मतलब 2021 में, 2020 में 22 आए थे और 2019 में 16 आए थे। सो इस तरीके से ये बनता है। मिसलेनियस की अपडेटेड पीडीएफ हमने दे दी है। मिसलेनियस ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम नंबर ऑफ पेजेस पढ़ करके आप बहुत अच्छे नंबर ऑफ सवाल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें रॉ डेटा पूछा जाता है। किसी अनाज के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पर है, सेकंड उत्पादन में या भंडारण में, यानी कि रिजर्व में या प्रोडक्शन में। भारत में कौन कौन से मेटल्स जो हैं अग्रणी उत्पादक के रूप में राज्य हैं भारत में। कोल के 50% प्रोडक्शन के लिए कौन से स्टेट जिम्मेदार हैं, कोल के रिजर्व के लिए या फिर गोल्ड के रिजर्व के लिए कौन से स्टेट जिम्मेदार हैं, भारत में सिल्वर की बहुलता कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ये सारे सवाल आप इससे कवर कर लेंगे मिसलेनियस से। मिसलेनियस में कई बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेड कौन है इस समय, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका चार्टर कब साइन किया गया था। ये सारे फैक्ट्स जो है मिसलेनियस में कवर करा दिए जाते हैं। मिसलेनियस में कितने टॉपिक आते हैं, मिसलेनियस की पीडीएफ के ही कवर पेज पे लिखा हुआ है, मतलब अपेंडिक्स वाले सेक्शन में कि कितने टॉपिक्स होते हैं, सब उसमें लिखा हुआ है। सारा डेटा अपडेटेड करके दे दिया गया है आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मिसलेनियस पीडीएफ आपको पेड रूप में अवेलेबल करा दी गई है। उससे आप जो है ये मिसलेनियस वाले सवाल निकाल ले जाएंगे। यूपी जीके की पीडीएफ भी हम देते हैं हमेशा अपडेट करके, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। कई बार यूपी जीके से ज़्यादा आते हैं, कई बार यूपी करंट से। पिछली बार यूपी जीके से ज़्यादा आए थे, अब की बार हम उम्मीद कर रहे हैं यूपी करंट अफेयर से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपी बजट वगैरह से। तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसका वीडियो भी दिया हुआ है। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। सबसे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आर्ट कल्चर का है, एक दो सवाल कई बार हिस्ट्री से लिंक करके उसमें पूछे जाते हैं। आर्ट कल्चर ज़्यादा वेटेज यूपीपीएससी के मेंस एग्जाम में होता है, GS1 में। GS पेपर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आर्ट कल्चर एटलीस्ट यूपीपीएससी अपर वाले में नहीं आता है। आर्ट कल्चर के ज़्यादातर सवाल आरओ प्रीलिम्स में और मेंस में ज़्यादा आते हैं। पेड क्विज ग्रुप के दर्शन आपको करा दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन इस ग्रुप के लगा लेंगे तो अब 1/3 पेपर आपके कट ऑफ के लिए जितना मार्क जरूरी है 105 का 1/3 तो वहीं से निकल आएगा, यानी कि 35 से 45 सवाल हमारे पेड क्विज ग्रुप से डायरेक्टली आ जाते हैं। इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में मिलेगा, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। जो लोग हमारे फॉलोअर हैं, हमारे क्विज ग्रुप के फॉलोअर हैं, वही बात जानते हैं कि अगर पेड क्विज सारी लगा ली तो 1/3 क्वेश्चन जितने कट ऑफ के लिए जरूरी हैं, यानी कि 105 अगर है तो 35 अगर हमको चाहिए तो 35 से 45 डायरेक्टली पेड क्विज ग्रुप से मिल जाते हैं। काफ़ी सारे सरल वाले हम लोग करा चुके हैं। अभी के जो क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपको वो थोड़े से टफ लेवल के देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है हम लोग थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा कराते हैं। ईजी लेवल वाले, मॉडरेट लेवल वाले ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, वो सारे पहले ही हो चुके हैं। तभी मैंने कहा कि क्वेश्चन जो है सारे लगा लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक इसी पिंड मैसेज में आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर टैप करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन हमने जून 2023 में कराया था, तो तब का करंट अफेयर तो आप छोड़ सकते हैं, मतलब जून 2023 से लेकर आप करीब अक्टूबर नवंबर तक के करंट अफेयर वाले सवाल को छोड़ करके सारे सवाल एटलीस्ट जीएस वाले से जरूर लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि 20,000 सवाल हैं इसमें, लेकिन जितने भी हैं 8-9 हज़ार सवाल ये सारे लगा लीजिएगा। और बिल्कुल आपको लगाना चाहिए। मैंने बताया कि अब आपको 1 घंटे में जो है 200-300 सवाल लगाने का टारगेट रखना है। और सवाल कैसे लगाना है उसका भी साइकोलॉजी और उसका मेथडोलॉजी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। 1 घंटे में 200 सवाल क्विज ग्रुप से कैसे लगाए जाते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैग में नाइट्रोजन भर देते हैं, सही है। उसके बाद है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। फैट्स एंड ऑयल्स बिकम रैंसिड ओवर टाइम एंड डेवलप अ फाउल ओडर। फैट्स एंड ऑयल्स बिकम रैंसिड एज दे आर ऑक्सीडाइज्ड। मान लीजिए मैं यहाँ पर चूज करता हूँ बी वाला। ठीक है, तो बी वाला जो है यहाँ पे मैंने जो चूज किया ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो मेरा रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब है ये राइट स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट है। आपको ये काम जल्दी जल्दी माइंड में करना है। मुझे समझाने में भले ही टाइम लग रहा होगा 2-3 मिनट का, लेकिन आपको ये प्रोसेस मतलब अपने माइंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय 10-15 सेकंड में ही कर लेना है। रॉन्ग स्टेटमेंट ये नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? फैट एंड ऑयल्स बिकम रैंसिड ओवर टाइम एंड डेवलप अ फाउल ऑर्डर। तो हमको ये समझ में आया है कि ये सी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि फैट्स एंड ऑयल्स रैंसिड कैसे होते हैं? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से।
ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से रेंसिड होते हैं, अपने आप नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि रेंसिडिटी इज कॉज्ड बाय, मान लीजिए आपसे एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ जाए, रेंसिडिटी इज कॉज्ड बाय, इसमें आपके सामने ऑप्शन होगा रिडक्शन, रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर रेस्पिरेशन हो सकता है, या फिर कैटालाइसिस ऐसे हो सकता है। मतलब ये ऑप्शन रहेंगे, तो आपको कौन सा चूज करना है, ऑक्सीडेशन वाला। तो कई बार हमारा जो एग्जाम में सवाल आता है हमारे क्विज ग्रुप से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड होता है कई बार। तो इस तरीके से एग्जाम में ये कर सकते हैं आप। ये बड़ा क्वेश्चन था तो समझाने में ज़्यादा समय लगा, कई छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के प्रावधान अंगीकार हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से किए हैं, फ्रांस के संविधान से पूछा गया क्वेश्चन है। रुद्रसेन सेकंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मैरिड प्रभावती गुप्ता द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो वह कटक वंश के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे गुप्त शासकों ने, ये हमको यहाँ समझ में आता है। तो इस तरीके से 1 घंटे में 200 बार ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे में कम से कम 200 सवाल अब आपको करने पड़ेंगे, और 200 से लेकर 300-400 भी आप कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप स्टडी टेबल पे हो तभी ये सवाल करिए, आप चलते फिरते कर सकते हैं। ब्रश कर रहे हैं 50 सवाल निपटा दिए, आप जो है कुछ कर रहे हैं, मतलब अपने मोबाइल में कुछ देख रहे हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं, आपने 50 सवाल निपटा दिए। आप जो है अपने घर का जरूरी हिसाब किताब कर रहे हैं, सामने फ़ोन रख करके आपने इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ऑन्कोलॉजी किससे एसोसिएटेड है, मान लीजिए आपने कैंसर लगा है, ये सही हो गया। ठीक है, मेटलॉइड इनमें से कौन सा ये पहचानना है, ठीक है, सी लगाया, ये सही हो गया। इस तरीके से जल्दी जल्दी अब इसको करने का टारगेट रखना है। एक ही क्वेश्चन में इतना रिसर्च नहीं करना है कि अच्छा इससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा। कई बार आप लोग सोचते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है कि इफ अ बैंक्स एसेट्स एक्सीड इट्स लायबिलिटी हाउ विल बी इट रिकॉर्डेड। तो मान लीजिए आपने जो है इस तरीके से किया नेटवर्थ, अब आप खोजने लगे नेटवर्थ की डेफिनेशन क्या है कहीं पर जा करके। ऐसा नहीं करना है, नेटवर्थ संबंधित और भी प्रश्न इसी क्विज ग्रुप के खजाने में आपको मिल जाएंगे। और आप जो है इधर उधर मत भटकिए, काफ़ी सारे फैक्ट्स इसमें कराए गए हैं। स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा स्क्रॉल करके पीछे की तरफ जाते हुए लगाएंगे इसको, उतना ही ज़्यादा आपका सिलेबस तैयार भी होता जाएगा। ये भी मान करके चलिए। आयोग का जो 150 प्रश्नों को पेपर बन करके आएगा, उसमें अगर 3-4 डिस्प्यूटेड सवालों को हटा दें, तो ये आपका करीब मैंने देखा है ऑब्जर्वेशन से, पिछले 2-3 सालों से इस तरीके का पैटर्न होता है कि 60 प्रश्न करीब इजी वाले आते हैं। कि अगर आपकी थोड़ी प्रिपरेशन है, आपने पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस को समझा है, और अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्विज ग्रुप लगाया हुआ है, टेस्ट सीरीज लगाई हुई है, तब भी 60 प्रश्न तो ऐसे हो सकते हैं इजी वाले। 60 में से कम हमको 55 लाने होते हैं, क्योंकि कई सारे इजी फैक्ट भी एग्जाम में भूलने की संभावना बनी रहती है। 50 से 55 प्रश्न यहाँ पर मध्यम स्तर के आते हैं। यहाँ पे गोट फंसती है। यहाँ पे मध्यम स्तर के प्रश्न वही सॉल्व कर सकता है जिसने अच्छी तरीके से सिलेबस को पढ़ा हो, पीवाईक्यू एनालिसिस किया हो और पूरे सिलेबस को कवर किया हो। क्योंकि 50-55 मध्यम स्तर के प्रश्नों को कर ले जाने का मतलब है कि आपने पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ा है, कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटा नहीं है, और पूरे सभी सब्जेक्ट्स के जो मेन एरियाज हैं उनको अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लोर भी किया है। ठीक है, 30 से 35 कठिन स्तर के जो प्रश्न बनते हैं वो ये टेस्ट करता है कि आपने कितना अच्छे तरीके से और कितने कह सकते हैं समय तक सिलेबस का अध्ययन किया है, कितने अच्छे तरीके से आप तथ्यों को याद कर पाते हैं, और कई बार किस तरीके से अपने याद किए हुए तथ्यों को कंसेप्चुलाइज कर पाते हैं। हमारा काम बिना कठिन स्तर के प्रश्नों को अटेम्प्ट किए भी हो सकता है, लेकिन कई बार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कठिन स्तर के प्रश्न कौन से वाले ऐसे हैं जिनको हमको छोड़ देना था। जो लोग ज़्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज बार-बार अगर लगाते रहते हैं, तो ये भान आपको हो जाता है कि कठिन कठिन स्तर का प्रश्न कौन-सा है और जिसको हमको टच नहीं करना चाहिए एग्जाम में। लेकिन फिर भी अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे मटेरियल को पढ़ लिए हैं और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस रिसोर्सेज को आपने लगा लिया है, तो इन 30 से 35 में से भी आप करीब 10 प्रश्न जो है निकाल सकते हैं, कठिन वाले भी। ठीक है, तो 55 प्रश्न इधर से ईजी वाले में से, और करीब जो है हमको जो है 40 प्रश्न इधर से चाहिए मध्यम स्तर वाले में से, और 10 प्रश्न इधर वाले से में अगर हमारे आ गए तो हमारा 105 का आंकड़ा जो है पार हो जाता है, और हम आसानी से जो है कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये आसानी की अनुभूति तभी होगी जब आप जो है अगले 36 दिवस तक अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। जो भी हमने चीज़ें बताई हैं आपको वीडियो में, जो लिस्ट बताई है लिस्टिंग कंपाइलेशन की, और जो करंट अफेयर का कंपाइलेशन आएगा उसे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को, पेड क्विज ग्रुप के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे, या फिर एटलीस्ट जो है टेस्ट सीरीज को स्टडी मटेरियल के तरीके रिवाइज कर लेंगे, उसको यूटिलाइज कर लेंगे, तो अभी भी जो है कट ऑफ निकाला जा सकता है।
जो काम आपको करने हैं वो मैंने लिख दिए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पर रिवीजन रीडिंग पर करना है। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअलाइज़ अब करने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्टडी को। एक-एक चैप्टर में अब घंटों लगाने का समय नहीं है। एक-एक सब्जेक्ट ऐसा बनाइए कि कुछ घंटों में एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज़ हो जाए। इस तरीके से हमको तैयारी करनी है। जो भी कोई अगर डाउट है इस संदर्भ में, कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही है, डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं अगर आपने फुल पेड ग्रुप लिया है। अब यहाँ पर ज़्यादा मेंस पर फोकस करने की अभी एटलीस्ट इन 36 दिवस में ज़रूरत नहीं। जो भी मेंस के लिए करना है 22 दिसंबर के बाद करना है। और जो टॉपिक्स अब प्रीलिम्स के काम के नहीं हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह और न्यूज़ बेस्ड करंट अफेयर, उनको आप छोड़ सकते हैं और सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूरी बनाइए। एक ही स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बना के दिया है आपको इस ग्रुप में। लास्ट 36 दिवस वाले में इसको बहुत ही शॉर्ट मैंने रखने की कोशिश की है, जिससे आपका स्क्रीन टाइम कम से कम हो और स्टडी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूटिलाइज़ हो। अगर स्क्रीन से पढ़ने वाला काम करते हैं, मान लीजिए कुछ लोग पीडीएफ्स ही पढ़ते हैं स्क्रीन से, उनकी बात अलग है। लेकिन अब ज़्यादा आपको इधर-उधर के ऐप में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर कभी आपको लगता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, तो आप उसमें पहले डिसाइड करिएगा कौन सा सेगमेंट देखना है और उसी को देखिए और फिर आप आगे जो है रिवीजन की तरफ बढ़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करनी है और इस तरीके से जो है अपने लास्ट के 35-36 दिवस को यूटिलाइज करना है।